धनबाद के कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बागमारा के कतरास निवासी समाजसेवी और पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर कई गंभीर सवाल उठाए। विजय झा के मुताबिक जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बीसीसीएल और सीआईएसएफ की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी। जवाब में बताया गया कि इस अवधि में 856 छापेमारियां की गई, जिसमें करीब 15,000 टन अवैध कोयला जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विजय झा ने कहा कि आंकड़ा केवल कार्रवाई के बाद का है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कोयला खनन के कारण कई इलाकों में भूधसान का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने छाताबाद समेत कोयलांचल की अन्य बस्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने डीजीएमएस से कोयलांचल का भूगर्भीय सर्वे कराने की मांग की है, ताकि भूमिगत आग और खनन के बाद भराई कार्य की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। विजय झा ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों को गंभीरता से काम करना होगा। कोयला भवन, डीजीएमएस, सीआईएसएफ सबको कि पिछले 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2026 यानी 16 महीने के अंदर कितना बार सीआईएसएफ ने रेड किया है, कितना मुकदमा किया है, कितने रिकवरी किया है, इसकी जानकारी चाहिए। इसमें उन्होंने जानकारी दिया है तो उसमें कुल उन्होंने 856 केस किया है। पूरे कोयलांचल की बात कर रहा हूँ, एरिया 1 से 12 तक में, जिसमें 15,008 टन मीट्रिक टन कोयले की चोरी का विवरण दर्ज है और जिसका कुल लागत है जो कोयला रेड किया सीआईएसएफ ने बरामद किया 12,66,160 रुपये। 12 करोड़ मात्र 16 माह में। अगर 10 वर्षों के आंकड़ा पर जाएंगे तो ये अरबों रुपया का हो जाएगा। तो इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है अवैध उत्खनन के द्वारा, ये साबित होता है उनके दस्तावेज से, आरटीआई के द्वारा। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ डीजीएमएस से, सीआईएसएफ से कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको यदि आप नहीं रोक लगाएंगे तो छाताबाद जैसी घटनाएं, केसरगढ़ा जैसी घटनाएं, बहियार जैसी घटनाओं और केसलपुर और कांटापाड़ी जैसी घटनाओं तो हम नहीं रोक लगा पाएंगे। और अविलंब अगर इस अवैध उत्खनन पर रोक लगने के बाद ही तालाब को बचाया जा सकता है, कतरी नदी को बचाया जा सकता है, जमुनिया नदी को बचाया जा सकता है और यहाँ कोयलांचल के तमाम जोरिया को बचाया जा सकता है। तालाब छाताबाद का देखते देखते सब लोग खड़े थे, तालाब विलीन हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। तो अगर बचाना है यहाँ के जनजीवन को, आबादी को, खेत खलिहान को, आने वाली पीढ़ी को, तो सबसे पहला संकल्प लेना होगा अवैध उत्खनन पर रोक का। अगर प्रकृति की देन जो है नदी, अड़पति खरपति तो बहुत लोग हैं, एक नदी बना सकते हैं क्या? कोई बता दे, अंबानी अडानी एक नदी बनाया है क्या? ये प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन जब आज असुरक्षित है तब निश्चित रूप से हमको कठोर कार्रवाई करना होगा। ये डीजीएमएस को हम लोगों ने अभी 1 माह पहले ही एक मेमोरेंडम दिया है और उसकी कॉपी भी दे देंगे। 29 अप्रैल को दिया है हम लोगों ने और हम लोगों ने मांग किया था आप पूरे कोयलांचल का भूगर्भ सर्वे कीजिए। भूगर्भ सर्वे कहाँ सैंड फिलिंग प्रॉपरली नहीं है, कहाँ अभी भी माइनिंग हो रहा है वो साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है, आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है, उन सब का श्वेत पत्र जारी करें। कहाँ गैस की संभावना है, कहाँ भूगर्भ अग्नि की संभावना है, कहाँ भूधसान की संभावना है। चूंकि डीजीएमएस एक्सपर्ट है इस चीज के, खान सुरक्षा निदेशक, तो हम लोगों ने रिटेन में उनको दिया है, आग्रह किया है कि आप बताएं लोगों को, श्वेत पत्र जारी होने से हम तय करेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।